हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओपी सिंह बजरंग नगर मैथमेटिक्स क्लासेस से आज आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से बने समीकरण को हल करने को सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, ये लेसन के लास्ट में दिया गया होगा। इस टॉपिक को कंप्लीट करते ही हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हमें यही देखना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से बने समीकरण, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स यानी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, सारे रूल रेगुलेशन वही रहेंगे, सारे फॉर्मूला वही काम करने वाले हैं। हमें एलएचएस आरएचएस दोनों को साथ साथ लेके चलना है और एक्स को फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर? यहां दिया कोट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/4। पहले ही बताया गया है, यहां दोनों टर्म साइन इनवर्स में रहे तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला, दोनों टर्म कॉस इनवर्स में रहे तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला, दोनों टर्म tan में रहे तो tan इनवर्स का फॉर्मूला। बेटर रहे कि हम दोनों को बदल के tan इनवर्स में कर दें। ठीक है, कॉट इनवर्स को हम बदल दें tan इनवर्स में, सिंपली 1/x। साइन इनवर्स को भी किस में बदल दें? tan इनवर्स में। इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी। यहां बना ले, यहां दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 1/5। साइन थीटा कितना दिया हुआ है जी? 1/, यानी ये p हो गया 1 और a जो हो गया कितना √5। तो हमारा बेस कितना होना चाहिए जी? 2 होगा। अब यहां से हम tan थीटा पता कर लें। tan थीटा का रेशियो कितना होगा? 1/2। तो tan थीटा का रेशियो यहां लिख दें 1/2 इक्वल टू π/4। दोनों टर्म आ गया tan इनवर्स में, फार्मूला लगा दो। tan इनवर्स ऊपर दोनों को जोड़ते हुए नीचे 1 में से दोनों के प्रोडक्ट को घटाते हुए इक्वल टू π/4। tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ab। tan इनवर्स 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 बाई 2x इक्वल टू π/4। यहां इसका एलसीएम ले लिए 2x हो गया, यहां इसका एलसीएम ले लिए 2x हो गया। ये हो गया 2 प्लस एक्स बाई 2x माइनस 1। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, tan इनवर्स को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा tan π/4। तो ये हो गया 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। अब यहां से यह एक अलजेब्राइक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, सॉल्व कर दिया जाए। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया जी? 3 आ गया। ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। इसको भी आसानी से बना देंगे हम लोग। ठीक है, इसमें अच्छा रहेगा कि साइन को उधर शिफ्ट किया जाए, तो होगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। यहां बताया जाए साइन इनवर्स 1 है तो साइन कितने का वैल्यू 1 होता है? π/2 पर। साइन थीटा कब 1 होता है कि π/2 पर। क्लियर? साइन इनवर्स 1/5 इसमें से किसी एक को उधर शिफ्ट कर दें, तो π/2 है तो अच्छी स्थिति है, माइनस कॉस इनवर्स x कर दें। तो साइन इनवर्स 1/5 बताया गया है, π/2 में से कॉस इनवर्स को डिडक्ट करेंगे, यह साइन इनवर्स हो जाएगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दोनों मिलके π/2 होता है। तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। दोनों मिलकर π/2 होता है, तो π/2 में से कॉस इनवर्स को डिलीट करिए, साइन इनवर्स के बराबर आ जाएगा। तो इसके जगह पे साइन इनवर्स x लिख दो। अब आसानी से हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू x। साइन को इधर शिफ्ट कर दिए, तो ये हमारा हो गया 1/5 इक्वल टू x। तो यहां से x का वैल्यू आ गया, कितना आ गया जी? 1/5। इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि साइन के बगल में साइन इनवर्स 1/5
प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन के बगल में जो एंगल है इसका वैल्यू कितना लिया जाए तो 1 होगा। तो हमें पता है साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, यानी यह जो एंगल है वह पाई बाई 2 होना चाहिए। यह दोनों एंगल का पाई बाई 2 होगा। या तो x की जगह पे 1/5 हो जाए या 1/5 की जगह पे x हो जाए, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखने से हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि x की जगह पे अगर 1/5 होता है तो ये दोनों मिल के फॉर्मूला से पाई बाई 2 होता है, और साइन पाई बाई 2 का आंसर कितना आ जाएगा, आसानी से 1 लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसे सॉल्व कर देंगे, x इक्वल टू 1/5। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। हमें x का वैल्यू पता लगाना है जिससे हमारा रिजल्ट कितना आ जाए, पाई बाई 4। इसी को इक्वेशन बोलते हैं। दोनों टर्म tan में है, बेटर है फॉर्मूला लगा दिया जाए। tan इनवर्स 2x प्लस 3x, दोनों के बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस रखते हैं, नीचे दोनों का प्रोडक्ट लिख दीजिए इक्वल टू पाई बाई 4। tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ab, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4। अब यह हो जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 1। इट बिकम्स ए अलजेब्राइक इक्वेशन। क्लियर। अब हमारा आसानी से यहां से सॉल्यूशन हो जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6 स्क्वायर। इस दोनों को इधर बुला दीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 6 इंटू 1। 6 को फैक्टराइज करके हमें कितना लाना है, 5 लाना है। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से 6x कॉमन ले लें तो x प्लस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लें x प्लस 1। अब हमारा फैक्टर हो गया x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से 6x इक्वल टू 1, x का वैल्यू कितना आया 1/6। यहां से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, माइनस 1 होगा। ठीक है, तो x के एक मान या एक से ज्यादा मान मिलते हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि दोनों x का सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, x का एक मान मिले या ज्यादा मान मिले, x का वही मान जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही रूट से यह सॉल्यूशन होता है। तो हम यहां देखेंगे, ठीक है, कि x इक्वल टू माइनस 1 हो ही नहीं सकता। x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो यहां आएगा -2, यहां आएगा -3। तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो दोनों मिलके पाई बाई 4 हो ही नहीं सकता है। यानी x नेवर भी -1, x का वैल्यू -1 हो तो यह इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कितना होना चाहिए, x का वैल्यू 1/6 होना चाहिए। क्लियर। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसमें भी वही बात है, tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स समथिंग है इक्वल टू पाई बाई 4 है। तो हम इसी फॉर्मूला की भांति काम कर सकते हैं, ऊपर दोनों को जोड़ते हुए नीचे 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। और यहाँ एक रास्ता और सूझ रहा है, हम चाहे तो इसको और सरलता से बना सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स x, इसको ठीक से देखिए, यह अपने आप में खुद फॉर्मूला है। tan इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 माइनस x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो इसके बदले में हम कितना लिख दें, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4। 2 tan, इसके बदले में हमने कितना लिख दिया, 2 tan इनवर्स, क्योंकि हमें पता है 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्म होता है, जिसमें tan इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, अब हम यहां से कर देंगे, इस 3 को यहां से हटा देंगे, तो tan इनवर्स x इक्वल टू
पाई बाई 12। क्लियर? क्लियर? 3 टाइम पाई बाई 3 tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 9 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan पाई बाई 9। आसानी से बन गया। ऐसे भी काम को किया जा सकता है। इक्वेशन में ही हम दो क्वेश्चन और यहाँ देखें, ये दोनों एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं। इक्वेशन में ही ये क्वेश्चन बार बार कई एग्जामों में पूछा गया है और पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, ठीक है, कहीं भी आइडेंटिटी के साथ साथ एक इक्वेशन भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स है और आरएचएस में tan इनवर्स है। तो अभी इस फॉर्मूला का जिक्र किए थे कि 2 tan इनवर्स हो तो हम इसको tan इनवर्स में बदल सकते हैं। इसका फॉर्मूला लगा दिया जाए, tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, 2 tan इनवर्स को हम sin cos tan तीनों में बदलते हैं और आरएचएस में यहाँ है क्या? tan इनवर्स है। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिए, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हो गया 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। इधर कितना है? 2 cos x। दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल कर दिए। तो ये हो गया 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए, cos x बाई sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 बाई sin x। एक sin से sin भी कैंसिल कर दीजिए, तो cos x बाई sin x इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं cot x इक्वल टू 1। cot x 1 कब होता है जी? पाई बाई 4 पे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। यानी x का वैल्यू पाई बाई 4 हो जाए तो ये LHS RHS के बराबर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। tan इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x। यहां भी दोनों तरफ tan इनवर्स x है। यहां कोफिशिएंट के तौर पे आरएचएस में 1/2 है, तो हम चाहे तो 2 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे 2 को इधर शिफ्ट करेंगे कि हमारा यही फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएगा। हम इसी क्वेश्चन की भांति उसको हल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक रास्ता यहां और बेटर हो सकता है। यहां ऐसे देखा जाए, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x। ये खुद अपने आप में फॉर्मूला है। ठीक से देखा जाए, हम पढ़े हुए हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो तो हम लोग कितना लिखते हैं? tan इनवर्स दोनों के बीच में माइनस है तो ऊपर a माइनस b, नीचे 1 प्लस ab। तो LHS दिया गया हो तो हम RHS पुट कर लेते हैं, RHS दिया गया हो तो हम LHS पुट कर लेते हैं। तो यहां अगर हम लिख दें tan इनवर्स a की जगह पर 1 पुट कर दें और b के जगह पर x पुट कर दें, तो इसका LHS कितना होना चाहिए जी? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x होना चाहिए। अगर ये LHS दे दें तो इसके बदले ये RHS लिखिए, अगर ये RHS दे दें तो इसके बदले ये LHS लिखिए। यही बात यहां की गई है। tan इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x को फॉर्मुलेट कर दिए, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। आसानी से हमारा काम हो गया। अब tan इनवर्स 1 को कितना लिख दें? पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। इसको थोड़ा सा और ठीक कीजिए, यहां लिख दीजिए पाई बाई 2, यहां लिख दीजिए 2 tan इनवर्स x और यहां लिख दीजिए tan इनवर्स x। समझ में आ गया होगा क्या काम किया गया है जी? यहां 1/2 था, यहां 1/2 नहीं है। इट मीन्स दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां हो गया पाई बाई 2, यहां हो गया 2 tan इनवर्स x, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया पाई बाई 2। इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो यहां पहले से tan इनवर्स x है, इधर माइनस 2 tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स में ये जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 3 tan इनवर्स x। इधर से पहले 3 को फ्री कर दिया जाए, इसको 3 को हटाइए तो 3 को इधर लाइए
तो हो जाएगा पाई बाई 6 इक्वल टू tan इनवर्स x। हमें तो वैल्यू x का ना निकालना है, तो tan इनवर्स को भी इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 6 इक्वल टू x। अब हमारा x का वैल्यू आ गया, tan 30 का वैल्यू बोले 1/√3। tan पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है जी, tan 30, इट मीन्स 1/√3। आसानी से दोनों सॉल्व हो गए, क्लियर। नेक्स्ट टाइप देखेंगे जी, एक और क्वेश्चन है इसमें, साइन इनवर्स 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स। हमें इसे भी सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो दोनों टर्म साइन इनवर्स में है, पर इससे अच्छी बात है कि ये फॉर्मूला है, ये हमें ध्यान दिया जाए। किसका फॉर्मूला है जी, 2 tan इनवर्स अल्फा का। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 tan इनवर्स बीटा का, और आरएचएस में कितना है 2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला मेंशन किया गया है कि 2 tan इनवर्स x का तीन फॉर्म होता है, तीन ऑप्शन होते हैं। इसे साइन में भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स में भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स में लिखे थे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसका tan इनवर्स का फॉर्म किया, यहां हम इसको साइन इनवर्स में लिखेंगे। 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखा जाए तो कितना होता है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर कहीं साइन इनवर्स 2x बाई इतना दिया गया हो तो इसके बदले में कितना लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, वही काम यहां किया गया है। इसके बदले में क्या लिख दिए 2 tan इनवर्स अल्फा, यही बात यहां की है। इसके बदले में क्या लिख दिए 2 tan इनवर्स बीटा, ठीक है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, सब जगह 2 है, यानी 2 से डिवाइड कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। तो ये हो गया tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आसानी से ये फिर से फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स दोनों के बीच में प्लस है, ऊपर प्लस होना चाहिए, नीचे 1 के बाद माइनस होना चाहिए। आ गया दोनों तरफ tan इनवर्स जी, कंपेयर कर दो या कैंसिल कर दो। तो x का वैल्यू कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा बीटा, इजीली बन गया। ऐसा ही त्रिकोणमितीय समीकरण होता है, क्लियर। अब यहां देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 18 के फर्स्ट में देखिए, tan इनवर्स ax प्लस हाफ सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4। फिर थोड़ा सा इसमें हम काम कर देते हैं, 2 tan इनवर्स ax प्लस सेक इनवर्स bx इक्वल टू पाई बाई 2। इतना लिखते आप समझ गए होंगे कि हमने क्या काम किया है। यहां का 1/2 गायब हो गया, यहां 2 चिपक गया, समझ गए। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। आरएचएस में पाई बाई 2 है, तो ये अच्छी बात है जी। tan इनवर्स x इसको उधर शिफ्ट कर दो, यानी पाई बाई 2 में से किसको डिडक्ट कर दो सेक इनवर्स को, तो 2 tan इनवर्स x। और अभी जस्ट आपको बताए थे कि पाई बाई 2 में से सेक इनवर्स को घटाओगे तो क्या मिलेगा cosec इनवर्स x। लिख दो cosec इनवर्स bx, यहां फॉर्मूला सीख लें, सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, दोनों मिलकर कितना होता है जी पाई बाई 2। तो हम लिख सकते हैं cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। पाई बाई 2 में से सेक इनवर्स को घटाओ तो cosec इनवर्स के बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2 में से cosec इनवर्स को घटाओ तो सेक इनवर्स के बराबर हो जाएगा, वही काम यहां कर दिए। फिर देखिए tan इनवर्स के पीछे 2 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, बार बार इसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो इसको हम बदल दें किसमें, साइन में बदला जाए, क्योंकि इधर किस में है cosec में है, तो इसका साइन वाला फॉर्मूला लगाइए। अभी बताए थे साइन इनवर्स 2ax बाई 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। इसको चेंज कर दीजिए, साइन इनवर्स bx है तो इसको 1 बाई bx कर दीजिए, 2 tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कर दिए, cosec इनवर्स साइन इनवर्स में हो गया, कंपेयर कर दिया जाए तो 2ax बाई 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई bx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, हो जाएगा 2ab x स्क्वायर इक्वल टू
1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 2ab एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो आएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 1/2ab माइनस ए स्क्वायर। तो x कितना हो जाएगा जी, 1/√2ab माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। टू tan इनवर्स को किस में बदल दिए, साइन इनवर्स में, फॉर्मूला से। कोसेक इनवर्स को किस में बदल दिए, साइन इनवर्स से। दोनों तरफ साइन इनवर्स आ गया, कंपेयर कर दो, इट बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इजीली सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल दिया। क्लियर? बोलिए। 18 के थर्ड में देखेंगे, ठीक है, tan cos इनवर्स x है, sin tan इनवर्स है, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और सेकंड। cos इनवर्स के बगल में कितना है, tan है, tan इनवर्स के बगल में क्या है, तो पहले से करते आए हैं। cos इनवर्स को किस में बदल देंगे, tan इनवर्स में, दोनों लड़ जाएगा। tan इनवर्स को किस में बदल देंगे, sin इनवर्स में, आसानी से बन जाएगा। ये हो जाएगा tan, इसको भी किस में बदल दें, tan इनवर्स में। ये हो जाएगा साइन, इसको भी किस में बदल दें, साइन इनवर्स में। इजीली हम लोग इस काम को कर लेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना होगा। इस तरह से हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कंप्लीट हुआ। हमने सारे फॉर्मूला भी कर लिए, फॉर्मूला से रिलेटेड सारे आइडेंटिटीज कर लिए, इक्वेशन को भी हमने कर लिया। इस तरह से हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यह लेसन कंप्लीट होता है। आप इन सब वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, ताकि आपको सुगमता से, सहजता से, सरलता से क्वेश्चन बनाने में काफी मदद मिलेगा। एनसीईआरटी के दोनों लेसन के प्रत्येक क्वेश्चन को विथ एग्जाम्पल बना लेना होगा। साथ में केसी सिन्हा, आरडी शर्मा या आर अग्रवाल जो भी हो, उनके भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हाईलाइटेड कर देना होगा, हमें एग्जाम में उसी से मदद मिलने वाली है। क्लियर? यह एक अकेला सिंगल लेसन आपको 15 से 16 नंबर का एग्जाम में मार्किंग कर देता है, इसलिए ये लेसन काफी इंपॉर्टेंट है हर दृष्टि से। ये लेसन हमें एक बार कैलकुलस में फिर मिलेगा, डिफरेंशिएशन में, वहां यही सारे क्वेश्चन होंगे, उनको इसी प्रोसेस से फिर बनाना होगा। उसके बाद हमें dy/dx या डिफरेंशिएशन करना होगा। क्लियर?